दोस्तों सादर बंदे, क्या बोले। 2 दिन पहले जब स्कूल बंद का आदेश आया था तो सब बच्चों के पास सूचना नहीं थी, फिर भी सब बच्चे आ गए थे और सबको एक साथ बैठा कर जब उन्हें बोला कि अब स्कूल शायद ही खुले और पहली बार बच्चों को वापस जब घर भेजना था, जब बच्चे लिपट कर रोने लगे थे, वो दृश्य उसे देखकर रूह कांप गई थी। क्योंकि जब उनसे बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब कौन मिले, वापस कब मिले। हजारों हजार सवाल दिमाग पर जा रहे थे, पर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर कहां से कहां पर हम आ गए। एक साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तब लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। आम बीमारियों की तरह ये बीमारी निकलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत अभी दूसरी वेव के पीक पर पहुंच चुका है और वक्त इम्तिहान ले रहा है। अब उस इम्तिहान से बचकर निकल जाते हैं या फिर उसमें फेल हो जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। टीवी पे, सोशल साइट पे जो दृश्य देख रहे हैं, जो देखने मिल रहा है, मानव सभ्यता के इतिहास में शायद ऐसे दृश्य कभी भी नहीं देखे होंगे। शमशान घाट पर लाइनें हैं, अस्पताल के बाहर मुर्दों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की लाइनें हैं। कई कई मुर्दे इंतजार कर रहे हैं कि अपना कोई आएगा और उसे मुक्ति देगा। ये कैसा दौर है। व्यक्ति बहुत खामोशी से मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनमें से किसी के भी जवाब हमारे पास नहीं होंगे। कफन से बहुत ही छोटा मास्क होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सा कपड़ा जो इस देश को इस वेव से बचा सकता था, हम उस पर नाकामयाब हो गए। जब सख्त लॉकडाउन लगा था तब उस तूफान से हम बच निकले थे, पर आज क्योंकि उस लॉकडाउन पर भी लोगों ने हजारों सवाल उठा लिए थे, पर आज भारत की जो कंडीशन है वो देखकर लगता है कि वो लॉकडाउन रह नहीं दिया होता, या फिर क्या फिर से लॉकडाउन लगाए नहीं न लगाए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना अपना रूप बदल रहा है, हम नहीं बदल सके, इसलिए शायद ये दिन आज देखने मिला है। 130 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है। सबको इंजेक्शन लगाते लगाते भी लगभग 2 साल हो जाएंगे और खुद को 2 साल तक बचा के रखना बहुत मुश्किल है। पिछले कई दिनों से कई ऐसे कोरोना पेशेंट थे जिनसे वीडियो कॉल से बात करने का मौका मिला और लगातार मैं उनसे बातें कर रहा हूँ।
कोरोना के मरीजों को क्वारंटीन कीजिए, पर उन्हें तनहा मत छोड़िए, क्योंकि कोरोना तो बाद में जान लेगा। उसकी वो तनाई उसके पहले ही उसकी जान ले लेगी, क्योंकि कोरोना किसी की गलती की वजह से उसे नहीं हो रहा है, पर उसके साथ हमारा जो बिहेव होता है वो शायद उसे मरने पर मजबूर कर लेता है। कोरोना के मरीजों से मिलिए मत, पर उनसे बातों का सिलसिला मत तोड़िए, क्योंकि इस एक साल में जिसे कहते हैं हम रिश्ते नाते, इनकी बुनियादें हिल गई। शायद ये इंसानियत की परीक्षा लेने के लिए कोरोना आया है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी रिकवर हो जाए, फिर से सब कुछ वही हो जाए जैसे पहले था। मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती, इस चुनौती का आज हम सामना कर रहे हैं। सब कुछ बंद, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। क्या बोलूं, किससे बोलूं? न तो टीवी देखने का मन करता है, न न्यूज़ पेपर पढ़ने का, कुछ भी नहीं। सिर्फ 5 लाशों के अलावा कुछ भी नहीं है। अब भी हम बच सकते हैं। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो कफन या फिर मास्क। हम संभल जाए, हर व्यक्ति संभल जाए, तो शायद हम इस तूफान का सामना कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या में होंगे। आपने देख भी लिया होगा कि पैसा कुछ काम नहीं आता है। इसके खोखलेपन को भी आपने देख लिया होगा कि पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता है। इसलिए इस समय में जिनके पास भी पैसा है, थोड़ी दया ज़रूर रखना। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि जिस पैसे को बचा कर रखा है उस पैसे के लिए हम भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसका भी अभी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस वक्त में एक दूसरे का संबल बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए, सहारा बनिए। मरने के लिए किसी को नितांत अकेला न छोड़ दें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सच ये भी है, जो मनुष्य जितना मजबूत हुआ वो कोरोना से जीत गया। इस बीमारी में जिन जिन को अपने परिवार का साथ मिला, अपनों का साथ मिला, वो सरवाइव कर गए, वो बच निकले। पर जिनके साथ कोई नहीं था उन्हें गुमनाम मौत मिली। यहाँ तक कि उनका दाह संस्कार भी कर्म धर्म के हिसाब से नहीं हो पाया। कहते थे कलयुग है, असली कलयुग अब दिख रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभल जाए। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए। हमें जागना ही होगा, हमें उठना होगा, हमें एक दूसरे का तारणहार बनना होगा। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है।
सांसें टूट रही है, लोगों की जिंदगियां ढल रही है, दूर दूर तक काली रात के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब के सूर्योदय बहुत लेट है, रातें कितनी भी लंबी हो पर सूर्य निकलता है, सूर्य को निकलना ही पड़ेगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोरोना पेशेंट से नफरत मत कीजिए, वो हम में से ही एक है। आज किसी और का नंबर है तो कल हमारा भी हो सकता है, आज उसकी तो कल हमारी बारी होगी। उसे सहारा दीजिए, उससे बात करते रहिए, उसे टूटकर बिखरने मत दें, क्योंकि वो मन से टूटा, वो यदि मन से हारा तो फिर वो मर जाएगा और जाने वालों के कदमों के निशान भी नजर नहीं आएंगे। तो कब तक अपनों को यूं खोते हुए हम देखते रहेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें। अंततः आपका शरीर ही आपसे लड़ेगा, बाकी लड़ने के लिए कोई भी नहीं आएगा। चेहरे से मेरी निराशा जरूर टपक रही है पर निराश नहीं हूँ। उम्मीद है अभी भी इस मंजर से बाहर निकलेंगे, बाहर फिर भी आएगी, आना ही पड़ेगा। मौसम बदलेगा, एक मौसम कभी नहीं रहता है। हेल्प द नीडी, जिनको आपकी ज़रूरत है मदद कीजिए। शादी ब्याह का मौसम आ रहा है, सीजन आ रहा है। इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर तो मेरे नज़र में कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती है। शादी ज़रूरी है तो करवाइए, पर 4 लोगों के साथ भी शादी हो सकती है, क्योंकि जिंदा रहे तो जश्न मनाने के मौके बहुत मिलेंगे। हम ही नहीं रहेंगे तो फिर जश्न के साथ न तो अपनी जान जोखिम में डालिए, न अपनों की। पूरी जिंदगी पड़ी है इसके लिए। अंधेरी रात है पर जागना होगा, क्योंकि सूरज का इंतजार करना होगा। उगेगा, ये अंधेरी रातें छट जाएगी, निराशा की जो काली घटा है हट जाएगी। फिर जीवन वही होगा, स्कूलों की घंटियां फिर से बजेगी, बच्चों की किताबें फिर से खुलेगी, बाजारों का सन्नाटा टूटेगा, लोग फिर दिखेंगे, लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आएगी। मानव हर दौर से निकल आए, इस दौर से भी निकल जाएगा। दो शब्दों के बीच मेरी खामोशी, तो लफ्जों के बीच मेरी खामोशी, वही खामोशी आज सबसे बड़ा मेरा सच है। शायद दर्द को बताने के लिए आज अल्फाज नहीं है। मानो लगता है कि अल्फाजों को भी लकवा मार गया हूँ।
ईश्वर से दुआ करता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब वैसे के वैसे फिर से मिले। ईश्वर से दुआ है कि कोई भी चेहरा आंखों के सामने से ओझल न हो। ईश्वर सबको इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, क्योंकि जहाँ कोई दवा काम नहीं आती है वहाँ सिर्फ दुआ ही काम आती है। बस दुआओं का सहारा है। साथ इस तूफानी सागर को पार कर जाएंगे। नाव हमारी ज़रूर डगमगा रही है, पर खुद पर हौसला मत छोड़िए, हौसला रखिए। अकेले कमज़ोर पड़ जाओगे, किसी का संबल बनोगे तो उसे भी सहारा दोगे और तुम्हें खुद को भी सहारा मिल जाएगा। हे ईश्वर, इन काली रातों से बचा ले। मेरे देश, इस दुनिया को इस तूफान से बाहर निकाल दे। दुआओं में यदि असर है तो उस ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगी। सबको स्वस्थ रखें, जिंदगी में फिर से पहले वाली बहारें आ जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी से फिर सबसे मिलेंगे।